सो गाइस वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज बड़े दिनों बाद मेरे माइंड में सडनली एक टॉपिक हिट किया कि जो आइल्स मैंने दिया था, ठीक है, आप लोग भी दोगे, मैंने भी दिया था। सो आई डिसाइडेड टू शेयर माई ओन एक्सपीरियंस कि मैंने आइल्स कब दिया था, मैंने कितनी एक्चुअली में प्रिपरेशन की थी उसके लिए, एंड 5 हेल्पफुल टिप्स जो यार आपको अपने माइंड में रखनी पड़ेंगी टू क्रैक द आइल्स एग्जाम। ये डिपेंड नहीं करता, मतलब ये मैटर नहीं करता कि आप इंडिया से दे रहे हो, कहीं से भी दे रहे हो। इफ़ यू आर इंटरनेशनल स्टूडेंट, कीप दीज 5 टिप्स इन माइंड बिफोर गिविंग योर आइल्स एग्जाम एंड यू विल डेफिनेटली गेट गुड स्कोर इन दैट। तो देखो, सबसे पहले मैं बात करता हूँ कि मेरा आइल्स का स्कोर कितना था। तो माई आइल्स ओवरऑल स्कोर वॉज 8, जिसमें से मेरे रीडिंग में 8.5, लिसनिंग में 8.5, राइटिंग में 7.5 एंड स्पीकिंग में 7 आई गेस। तो उसका टोटल बैंड जो बन रहा था वो 8 बन रहा था। तो ठीक है, नाउ इफ़ अगर आपका देखो, आई होप कि आपको बैंड्स के बारे में पता होगा कि बैंड्स क्या होते हैं। बैंड्स इज लाइक द स्कोर्स 9, 8 जो भी आता है। तो अगर आपका 9 बैंड आता है तो यू आर अ स्किल्ड यूजर, 8 बैंड आता तो यू आर अ वेरी गुड यूजर, 7 बैंड आता तो यू आर अ गुड यूजर बट यू नीड टू वर्क हार्ड ऑन दैट, 6 बैंड आता तो आप यार यू आर कॉम्पिटेंट यूजर, आप एक एवरेज यूजर हो। बट इफ़ यू गो बिलो दिस यू आर नॉट, आपको एक एलीट कैटेगरी में नहीं डालेंगे, दैट यू डोंट नो इंग्लिश वेरी वेल। ठीक है, तो अगर आपका 5 बैंड आता तो यू आर अ मॉडेस्ट यूजर और अ पुअर यूजर, 4 बैंड आता तो यू आर अ वेरी लिमिटेड यूजर, 3 बैंड आता तो वेरी पुअर, 2 बैंड आता है उससे कम आता तो भाई फिर तो आप यूजर ही नहीं हो, आपको इंग्लिश का कुछ नहीं आता। ठीक है, तो मेरे जैसा एज अ सेड मेरा बैंड आया था 8। अब वो कैसे आया उसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो देखो, मैंने अपना आइल्स दिया था नवंबर 2018 में, एंड इतना जल्दी मैंने क्यों दिया था, क्योंकि मेरा इनिशियल प्लान ऑस्ट्रेलिया आने का था इन जुलाई 2019। सो आई थॉट यार उसके वो जो मार्क्स होते हैं दैट इज़ वैलिड फॉर 2 years, तो व्हाई नॉट गिव इट एट एज अर्ली एज पॉसिबल। तो मेरा इनिशियल मोटिव जुलाई 2019 में आना था, बट उस टाइम तक क्या था, मेरे फाइनल सेमेस्टर के रिजल्ट्स नहीं आए थे, नॉट डिड आई हैव माई ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट, कोई डिग्री नहीं थी हाथ में। तो मेरा जो कंडीशनल ऑफर लेटर था उसमें ये चीज़ मैंडेटरी थी कि देखो 6 सेमेस्टर की मार्कशीट होनी चाहिए, प्लस पूरी मार्कशीट जो लाइक 6 सेमेस्टर की जो कंसोलिडेटेड मार्कशीट होती है वो भी होनी चाहिए, एंड दैट कम्स ओनली व्हेन यू गेट अ डिग्री। तो मेरे लिए नहीं हो पाया, इसलिए मैंने अपना ऑफर लेटर डेफर किया फॉर Feb 2020 इनटेक, एंड बस यही है। तो मैं अपने केस की बात करूँ तो देखो, माई बेसिक इंग्लिश वॉज डिसेंट, बहुत एक्सलेंट नहीं बोलूँगा एंड बहुत पुअर भी नहीं बोलूँगा, इट वॉज डिसेंट। तो मुझे ये पता था कि यार देखो मेरी वोकैब स्ट्रॉन्ग है, मेरी फ्लुएंसी स्ट्रॉन्ग है, सो आई जस्ट नीड टू वर्क ऑन ब्रशिंग माई स्किल्स। एक होता है आपको स्किल सेट प्रॉपर एक्वायर करना, और एक होता है एग्जिस्टिंग स्किल सेट को जस्ट ब्रश अप करना ताकि यू गेट मोर एडवांस इन इट। सो माई केस वॉज नॉट दैट कि मेरे को बिल्कुल स्टार्टिंग से शुरू करना था। आई न्यू माई वर्ड्स, आई न्यू माई वोकैबुलरी एंड आई जस्ट हैड टू रिवाइज इट और जस्ट ब्रश इट अप। तो देखो, 3 चीज़ें जो मेन चाहिए होती है ना आइल्स के पूरे एग्जाम में, दैट इज़ योर वोकैबुलरी, योर फ्लुएंसी एंड योर एक्सेंट्स। क्योंकि स्पेशली जो लिसनिंग सेक्शन होता है उसका, उसमें जो ऑडियो प्ले होते हैं, यू कैन गेट अ ब्रिटिश एक्सेंट, यू कैन गेट एन ऑस्ट्रेलियन एक्सेंट, कोई भी इंग्लिश एक्सेंट आ सकता है। तो इफ़ यू डोंट हैव अ गुड ग्रास्प ऑफ अंडरस्टैंडिंग द एक्सेंट्स, आप वो लिसनिंग मॉडल ढंग से नहीं कर पाओगे। सो इसकी यही एक टिप यार, प्रॉपर प्रैक्टिस करते रहो लिसनिंग की खासकर, क्योंकि लिसनिंग इज दैट वन मॉड्यूल जिसमें अपना मैक्सिमम पॉइंट्स ला सकते हो। 8, 9 लाना इज नॉट अ डिफिकल्ट टास्क, क्योंकि आपको सुनना है एंड वही अपने आंसर शीट में लिखना। सो इट्स नॉट अ बिग टास्क, प्रैक्टिस करते रहो, हो जाएगा। तो मैंने किया था ब्रिटिश काउंसिल से रजिस्टर, एंड जैसे ही आप रजिस्टर करोगे अपने आइल्स एग्जाम के लिए, आपको स्पीड पोस्ट से विदिन 2 या 3 डेज ना एक प्रॉपर आइल्स की बुकलेट आती है, उसमें टिप्स होती हैं, उसमें एक्सरसाइजेज होती हैं, उसमें प्रैक्टिस करने का मटेरियल होता है, विच रियली हेल्प्स अ न्यू स्टूडेंट की यार पहली बात तो आप आइल्स के एग्जाम के फॉर्मेट से फेमिलियर हो जाते हो। दूसरा, आपको ये पता लग जाता है कि भाई मैं कितने पानी में हूँ, अगर मुझे और प्रैक्टिस करनी है तो कितनी करनी है, एंड अगर मुझे आता है तो कितना आता है। बाकी मैंने अपार्ट फ्रॉम दैट मैंने कोचिंग ली थी डेफिनेटली। जैसे मैंने आपको बताया नवंबर में मैंने फर्स्ट वीक ऑफ नवंबर में मेरा आइल्स का एग्जाम था। सो आई स्टार्टेड स्टडिंग फॉर माई आइल्स सितंबर एंड से, बिकॉज मुझे लगा यार 30 days इज मोर देन इनफ। एंड मेरे ही नेबरहुड में एक सर रहते थे, वो ब्रिटिश स्कूल, पता ना आपको, चाणक्यपुरी में एक ब्रिटिश स्कूल है, वहाँ वो पढ़ा चुके थे बहुत पहले। तो ही हैज़ वर्कड विद ब्रिटिश आइल्स ऑल्सो, ही हैज़ वर्कड विद IDP ऑल्सो, तो उनको टिप्स एंड ट्रिक्स पता थी हाउ टू क्रैक द एग्जाम। तो मैंने उनसे कोई एज सच प्रॉपर कोई क्लासेस नहीं ली, बट ही यूज्ड टू गिव मी सम टिप्स, गिव मी सम PDFs, गिव मी सम मटीरियल, जिसमें ना हिंट्स होती थी कि यार आपको ना आइल्स क्रैक करने के लिए आपको ना एग्जामिनर की सीट पे होना पड़ता है। यू नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट द एग्जामिनर एक्सपेक्ट्स फ्रॉम यू। ये आपने पकड़ लिया ना तो भाई आराम से क्रैक होगा, कोई दिक्कत नहीं आने वाली। बाकी अगर कुछ बुक्स आती हैं, रेन एंड मार्टिन की बुक आती है एक, दैट इज़ वेरी गुड फॉर ब्रशिंग और वोकैबुलरी, और मैग्रॉ हिल की बुक्स आती हैं, टाटा मैग्रॉ हिल की, वो भी इंग्लिश में आपको वोकैबुलरी में बहुत हेल्प करेंगी, क्योंकि
बेसिक इंग्लिश होता है लोगों की, इतनी अच्छी नहीं होती, एंड यू नीड टू बी एब्सोल्युटली प्रिसाइज विद योर राइटिंग, स्पेशली अगर मैं राइटिंग की बात करूँ तो इन बुक्स से आपको वोकैबुलरी आपकी स्ट्रॉन्ग होगी, यू विल गेट द हैंग ऑफ द लैंग्वेज, एंड आपको ये पता होगा कौन सा वर्ड किस सिनेरियो में यूज करना बेस्ट रहता है। सो अब बात करते हैं कि 5 टिप्स जो आपको डेफिनेटली हेल्प करेंगी आइल्स क्रैक करने में। तो सबसे पहला जो पॉइंट आता है वो होता है भाई टेस्ट का फॉर्मेट। बंदा जितना मर्जी तोपची हो इंग्लिश में, अनलेस उसको फॉर्मेट नहीं पता होगा ना अगर, तो भाई वो कुछ भी क्रैक नहीं कर सकता। आपको अपना सिलेबस पूरा पता है, ठीक है, यू नो व्हाट टू राइट, यू नो व्हाट नॉट टू राइट, बट जब तक आपको फॉर्मेट नहीं पता होगा, हाउ कैन यू स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर द एग्जाम। सो आई होप यू गाइस नो कि देखो रीडिंग सेक्शन होता है 1 आवर का, राइटिंग इज अगेन 1 आवर, लिसनिंग इज 30 मिनट्स, एंड स्पीकिंग डिपेंड करता है जो आपका स्पीकर होता है उसका 10 मिनट हो 15 मिनट हो, बट हाँ 12, 13, 14, 15 मिनट से ऊपर नहीं जाता। तो पहला पॉइंट यही, कीप द फॉर्मेट इन माइंड, एंड फॉर्मेट काफी वास्ट होता है इसका। इफ यू गाइज नीड अ डेडिकेटेड वीडियो जस्ट ऑन द फॉर्मेट ऑफ द आइल्स एग्जाम, डू लेट मी नो, प्रॉपर व्हाइट बोर्ड पे मार्कर वगैरह से समझा देंगे, क्योंकि आई नो द फॉर्मेट, आई हैव डन इट, तो बता देना। नेक्स्ट जो मैं टिप देना चाहूँगा दैट इज भाई प्रैक्टिस। अब ये चारों मॉड्यूल्स के लिए है। स्पीकिंग आपकी अच्छी होगी, बट जब 1-on-1 स्पीकिंग होती है ना तो बंदा फंबल कर जाता है, सो इट्स बेस्ट टू प्रैक्टिस। सेम फॉर लिसनिंग के ऑडियो सुनते रहो, ब्रिटिश एक्सेंट्स, ऑस्ट्रेलियन एक्सेंट्स, स्पेशली अगर आप ऑस्ट्रेलिया आ रहे हो, दे टेंड टू गिव यू द सेम थिंग। तो अगर आप एक्सेंट्स की प्रैक्टिस करते रहोगे तो यू विल डेफिनेटली गेट अ बिग हेल्प, एंड एग्जाम में ये नहीं होगा भाई ये क्या बोल रहा है, मेरे को समझ नहीं आ रहा है, ऐसा कुछ नहीं होगा। राइटिंग की बात करूँ तो देखो, राइटिंग में अगर आप एकेडमिक आइल्स दोगे तो ऑब्वियसली आई गेस एक डायग्राम वाला क्वेश्चन आता है, उसको आपको इलैबोरेट करना होता है, एंड अदर इज द एसे। ये चीज़ें ना सुनने में आसान लगती हैं, बट अनलेस यू प्रैक्टिस इट आपका इस पर होल्ड नहीं आएगा। मैंने पर्सनली बहुत बार प्रैक्टिस किया था, और वो सर थोड़े स्ट्रिक्ट थे, मुझे ना 5 देते थे, 6 देते थे, कंटेंट होता था 7 या 8 का, बट टू गेट मोर इंप्रूवमेंट ही ऑलवेज यूज्ड टू गिव मी लो मार्क्स सो दैट आई कैन प्रैक्टिस मोर, आई कैन डेवलप माई स्किल्स मोर। तो ये जरूर ध्यान में रखना, स्पेशली लिसनिंग एंड राइटिंग में, इनमें सबसे ज़्यादा आपको जरूरत होगी प्रैक्टिस की। स्पीकिंग की बात करूँ तो इफ़ योर इंग्लिश इज गुड, यू नो योर फ्लुएंसी, यू हैव अ गुड कमांड ओवर द लैंग्वेज, यू वोंट नीड दैट मच प्रैक्टिस। बट हाँ, अगर आप वर्ड्स में फंबल करते हो, आप बोलने से पहले 2-3 बार सोचते हो, तो डेफिनेटली आई वुड सजेस्ट कि टॉपिक्स नेट से निकालो एंड जस्ट प्रैक्टिस स्पीकिंग ऑन देम फॉर 2-3 मिनट्स। टूटी फूट इंग्लिश होगी कोई नहीं, बट यू हैव टू स्टार्ट समवेयर। जब तक प्रैक्टिस करना स्टार्ट नहीं करोगे तो भाई तरक्की नहीं मिलेगी। सो जस्ट कीप दैट इन माइंड। नेक्स्ट एक पॉइंट आता है जो आई डोंट थिंक कोई आपको बताएगा, कि जब आप राइटिंग सेक्शन अटेम्प्ट करते हो, डोंट राइट टू मच। लाइक होता क्या है कि हम ना स्कूल में भी करते थे, अगर 120 वर्ड की लिमिट है ना, तो 120 वर्ड आप लिखोगे, बट अब अगर आप एक्सेस लिख दोगे, हम सोचते हैं हम ना एग्जामिनर को इंप्रेस कर देंगे, वी हैव रिटन मोर देन व्हाट इज रिक्वायर्ड। तो आइल्स में यू हैव टू स्ट्रिक्टली स्टिक टू व्हाट दे आर सेइंग। 120 वर्ड्स बोले हैं ना भाई, 150 एक्सीड मत करो। एंड राइटिंग में एक और लोग पंगा क्या करते हैं, बहुत ना फैंसी इंग्लिश यूज करते हैं, जो एक्चुअली मैंने नेक्स्ट पॉइंट में कवर किया हुआ है। दे ट्राई टू यूज कॉम्प्लिकेटेड वर्ड्स, दे ट्राई टू यूज ऐसी वोकैबुलरी जो ना बहुत ईजिली लोग ना सुनते नहीं है। तो हमें एज अ पर्सन लगता है कि यार मैं कॉम्प्लिकेटेड इंग्लिश यूज करूंगा, कॉम्प्लेक्स वर्ड यूज करूंगा ना, इम्प्रेस दिया द गाय, बट ऐसा नहीं है। आपको ये पता होना चाहिए कि कौन सा वर्ड कब यूज करना है एंड किस सेंस में यूज करना है। मान लो आपने कोई टफ वर्ड है, कॉम्प्लिकेटेड वर्ड अपने उसमें डाल भी दिया, बट दैट इज नॉट क्रिएटिंग दैट मच सेंस। हो सकता है कोई सिंपलर वर्ड उसकी जगह डाल के उसकी ज्यादा सेंस बन जाए। सो मेक श्योर टू कीप इट सिंपल। इंग्लिश पे ध्यान दो, नॉट द फैंसी इंग्लिश। नेक्स्ट, जैसा कि मैं आपको 4th पॉइंट बताऊं तो दैट इज डोंट ट्राई टू बी ओवर स्मार्ट। ठीक है, वो एग्जामिनर है, ब्रिटिश आइल्स में बहुत सालों से है, दे नो वॉट द स्टूडेंट्स ट्राई टू डू, हाउ टू ट्राई टू इम्प्रेस देम। तो देखो वोकैबुलरी में क्या होता है कि एज अ सेड, कीप द थिंग्स एट अ मिनिमम, कीप देम सिंपल। अगर आप स्पीकिंग में दे रहे हो ना, स्पीकिंग में ट्राई टू बी स्लो एंड क्लियर, रादर देन आप तेज बोल दोगे, कॉम्प्लेक्स वर्ड्स यूज कर दोगे, उसकी सेंस नहीं बनेंगे, आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। सो इट्स बेटर टू गो एट अ स्लो पेस। मेक श्योर कि जो आप वर्ड्स यूज करो दैट मेक सेंस, उसको सेंटेंस में प्रॉपर ढंग से लिखो। लाइक डोंट जस्ट, और जब आप बोल रहे होगे सेंटेंस में प्रॉपर यूज देम इन द राइट वे, डोंट जस्ट रश थ्रू देम। उससे क्या होगा कि देखो, पहली बात तो एग्जामिनर आपकी बात समझ पाएगा, जितना क्लियर जितना सिंपल होगा उतना ही आपके लिए सही होगा स्कोर लाना। एंड गेटिंग 7.5 इज वेरी इजी। 8 भी लोग ला सकते हैं, बट यू हैव टू बी वेरी कोई मिस्टेक नहीं होनी चाहिए टू गेट 8 और अबव, स्पेशली इन स्पीकिंग। एंड हम वोकैबुलरी का पॉइंट राइटिंग में भी और स्पीकिंग में भी, क्योंकि स्पीकिंग का तो मैंने बता दिया, राइटिंग में भी क्योंकि आपके पास वर्ड लिमिट होती है, तो ट्राई एंड यूज सिंपल वर्ड्स, जस्ट मेक श्योर कि सेंटेंस की सेंस बने। एंड कुछ मैंने लोग ना पैराफ्रेज कर देते हैं बहुत बार, लाइक दे टेंड टू कि मैंने एक लाइन लिख दी, सेकंड लाइन को ना इसी के थोड़ा घुमा फिरा के लिख दो। सो दैट डजंट मेक सेंस, ये मत करना। एग्जामिनर स्मार्ट होते हैं, पकड़ लेंगे तुम्हें उसी टाइम। 5th जो मैं आपको एक पॉइंट देना चाहूंगा दैट इज डोंट बी बोरिंग। जैसे भाई हम लोग ऐसे लिखते हैं ना, कभी कभी होता है कि हम ना बहुत स्लो पेस पे लिख रहे होते हैं, स्लो एज ए नॉट द राइटिंग स्पीड, बट ऐसा लगता है कि ना एक स्टैग्नेंट पेस पे चल रहा है आपका ऐसे।
तो एग्जामिनर सोचता है कि दिस इज गेटिंग टू मोनोटोनस। मोनोटोनस का मतलब होता है गोइंग एट अ स्लो स्पीड और अ वेरी बोरिंग स्पीड। तो यार अगर आप ऐसे लिख रहे हो, आपको मान लो आपको ज़्यादा थॉट्स नहीं आ रहे कि मैं इसमें क्या क्या डालूँ, सो जस्ट टेक वन सेंटेंस, उसके कुछ कुछ वर्ड्स चूज करो और उसका एक नेक्स्ट सेंटेंस बना दो विच डज नॉट लुक लाइक द फर्स्ट सेंटेंस। अब ये सुनने में थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है, बट मेरे सर ने मेरे को कहा था कि जो भी आप ऐसे लिखते हो ना, इट हैज़ टू बी डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। मेन बॉडी हो गई आपकी, सबसे ऊपर इंट्रोडक्शन और फिर आपका है कंक्लूजन। तो इंट्रोडक्शन जो आपका होता है ना, दैट हैज़ टू बी द कंक्लूजन इन सम अदर वे, और वाइस वर्सा कि जो आपका कंक्लूजन होता है दैट हैज़ टू बी लिंक्ड टू द इंट्रोडक्शन इन सम अदर सेंस। तो इसके लिए आई वुड सजेस्ट कि यू प्रैक्टिस पैराफ्रेजिंग इन अ गुड वे, क्योंकि पैराफ्रेजिंग भाई कुछ ना बहुत गलत तरीके से भी कर देते हैं। सो ट्राई पैराफ्रेजिंग इन गुड वेज, ताकि अगर आपको एक वर्ड पिक करना सेंटेंस से विच लिंक्स टू सम अदर थिंग, उसको आप इसका एक सेंटेंस फॉर्म कर सको जिसका मीनिंग पहले वाले सेंटेंस से अलग हो। सो आई नो इट्स अ बिट कॉम्प्लिकेटेड टू अंडरस्टैंड, बट या एक बार आप प्रैक्टिस करोगे तो आपको डेफिनेटली हेल्प मिलेगी। एंड एज आई सेड इन द बिगिनिंग ऑफ दिस वीडियो, इफ यू नीड अ सेपरेट वीडियो ओनली फॉर द फॉर्मेट ऑफ द एग्जाम, what questions can you face, or how much time should you actually take to get those questions done, so do let me know in the comments. And this was my experience guys. मेरे को इतना टफ नहीं लगा personally, but हाँ, people sometimes struggle, and obviously everybody is not at par with the English, so if you guys need some help in that context, make sure you drop down your comments. So guys, that was it for today's video. I hope आपको पसंद आई हो, I hope आपको tips helpful लगी हो, I hope आपको मेरे experience से कुछ help मिली हो। And initial plan मेरा वीडियो बाहर बनाने का था, but it's been raining since last night, और भाई हवा बहुत तेज चल रही है। Like I don't know यहाँ पे कितना दिखेगा, but it's been raining, and भाई पर्थ windiest city तो है ही, so that's why. So guys, that was it, and I'll catch you up in the next video, and peace out.